हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 12th का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे भी। इसकी जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके जो मोड्स हैं, यानी कि चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये हम सारी चीजें जो है लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज की इस क्लास के अंदर हम इसके जो क्वेश्चंस है, अभी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है, इसमें हमने क्या किया था, 2 टाइप्स के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हमारा क्या था, एक इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपके पास जो ओल्ड शेयर दिया हुआ था और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ था, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई थी, तो हमने सोल्व किए थे। और उसके बाद जो टाइप 2 के क्वेश्चन थे, जिसमें क्या था, जो आपके ओल्ड न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो रिमेनिंग पार्टनर से या ओल्ड पार्टनर से क्या करेगा, इक्वली रेशियो में गेन कर रहा था। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा इन क्वेश्चंस का टाइप 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया होता है, देखिए, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। जेड इज एडमिटेड विद द 5/11 शेयर। 5/11 शेयर के लिए यहाँ पे जेड आया भी, और यहाँ पे which he takes 3/11 from 3/11 किससे लिए, x से, एंड 2/11 from y। पिछले टाइप के क्वेश्चन में क्या था कि इक्वली ले रहा था, दोनों ही पार्टनर इक्वल सैक्रिफाइस कर रहे थे। बस इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या है भी आपके पास एक अलग से, यानी कि आपको एक पार्टिकुलर रेशियो में क्या करेंगे, हमारे जो पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अभी। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। वहां पे जो पार्टनर्स थे, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा था, वो अपना जो शेयर्स था वो दोनों ही पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स उनसे इक्वली गेन कर रहा था। बट इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों से अलग अलग गेन किया, यानी कि पार्टिकुलर रेशियो आपको दी होगी, वो 3:2 भी हो सकते हैं, 5:2, जो भी आपको इक्वल नहीं है, बस सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए भी आपके पास जो एक्स और वाई, 2 पार्टनर्स थे हमारे पास, एक्स एंड वाई, एक x है और एक हमारे पास y है भी। रेशियो के बीच में 2:1 गिवन है आपको। z जो यहाँ पे एडमिट हुआ वो कितने के लिए हुआ अभी, z हमारे पास आता है 5/11 के लिए। ठीक है, z हमारे पास आता है किसके लिए, 5/11 शेयर के लिए। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस तो दोनों का दिया हुआ है, क्योंकि इसने लिखा तो हुआ है हमारे पास कि विच ही टेक्स फ्रॉम x, तो उसने x से कितना लिया, तो जितना उसने x ने वहां पे छोड़ दिया शेयर, वही क्या x का सैक्रिफाइस है। तो विच ही टेक्स फ्रॉम x कितना है, 3/11, एंड ही टेक्स फ्रॉम y, तो y का सैक्रिफाइस कितना होगा यहाँ पे, 2/11। अब जब दोनों का सैक्रिफाइस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमें तो करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ न्यू ओल्ड शेयर में से क्या करना है, सैक्रिफाइस माइनस करना। तो x के पास बचेगा क्या अभी, x न्यू शेयर। तो x का न्यू शेयर कितना है हमारे पास, x के पास जो ओल्ड शेयर था वो 2/3 था। अब उसने सैक्रिफाइस कितना कर दिया, 3/11, तो 3/11 उसने सैक्रिफाइस कर दिया। बचेगा क्या उसके पास, वो देख लीजिए भाई। 11 का और 3 का जो एलसीएम हमारे पास वो आएगा 33। 11 2 जा 22 माइनस 3 3 3 जा 9, तो माइनस करोगे 9 तो कितना आएगा, 13/33। उसके बाद y के शेयर की अगर बात करते हैं, तो y के पास क्या बचेगा, वाइज न्यू शेयर इज, ओल्ड शेयर था उसके पास 1/3 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर रहा है वो, 2/11, तो 2/11 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर दोगे, इक्वल 33। एंड उसके बाद आप देखोगे भी 11 माइनस 3 2 जा 6, तो 11 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 5/33। अब यहाँ पे देखिए भी, अब हमारे पास किसका चाहिए हमें, जेड का शेयर। तो जेड का न्यू शेयर क्या होगा, क्योंकि जेड तो ओल्ड पार्टनर था ही नहीं, जेड तो आया ही नया पार्टनर है, तो जेड का न्यू शेयर क्या है भी, जेड आया 5/11 के लिए। अब देखो इनके नीचे जो है बेस है वो आपका 33 है, और इसके फ्रैक्शन में क्या है, नीचे 11 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वल करते हैं, तो एक तरीका तो एलसीएम का, दूसरा क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो मेरा आ जाएगा 15/33। ठीक है, अब मेरे पास आंसर निकल के आ गया। अभी रेशियो क्या है फाइनली, 13:5:15। टोटल देखिए भी कितना होता है, 13 और 5 18, 18 एंड 15 33। तो टोटल शेयर क्या आ जाएगा, 33/33, क्योंकि टोटल शेयर तो 1 के बराबर ही आता है, और ओल्ड का भी, यानी ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर इज ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गया अभी क्वेश्चन। देखिए जो सेकंड टाइप था क्वेश्चन का, सेम वैसी ही चीजें हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां पे जो सैक्रिफाइस किया गया था आपका, वो एक इक्वल पार्ट में सैक्रिफाइस किया गया था। यहाँ पे हो सकता है मतलब
क्या होता है 2/11 2/11 होता, बट अब क्या है एक पार्टिकुलर रेशियो दे दी गई है जिसमें वो सैक्रिफाइस करेंगे, तो बस इतना से डिफरेंस है। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सेम ही है इस टाइप के अंदर। ठीक है भी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा भी आपको। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या कहता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। ए बी पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द profits in the ratio of 5:3. They admit C on 1/4 share, which he acquire 1/6 from A and 1/12 from B. देखो दोनों ही पार्टनर का सैक्रिफाइस आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन में कोई ज्यादा मुश्किल चीज है ही नहीं। आपके पास पार्टनर है A एंड B, रेशियो क्या है भी आपके पास 5:3 है। यहाँ पे C एडमिट होता है किस शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब क्या कहते हैं which he acquire 1/6 from A, तो A का सैक्रिफाइस तो आपको दिया ही हुआ है, ए से जो उसने रिसीव किया, तो ए का तो सैक्रिफाइस क्या है 1/6 है, एंड 1/12 फ्रॉम बी, तो बी का सैक्रिफाइस भी आपको दिया हुआ है कितना 1/12। दोनों का सैक्रिफाइस हमारे पास है ऑलरेडी। अब निकालना क्या है हमें, न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर हमारे पास क्या होगा, एज न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर इज 5/8 एंड सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/6, तो ये माइनस कर दीजिए, अपने आप ही नया निकल जाएगा, क्योंकि जो पहले था उसमें से जो सैक्रिफाइस करे वो माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यू शेयर निकलेगा। 8 और जो 6 का एलसीएम होता है वो कितना बनेगा आपका 24। ठीक है, 3 3 5 जा 15, डिवाइड करोगे 4 4 1 जा 4, तो आपके पास क्या बचा 11/24। उसके बाद बात करते हैं बी के न्यू शेयर की भी। तो बी न्यू शेयर कितना होगा हमारे पास 3/8 हमारे पास ऑलरेडी शेयर था, 1/12 जो है वो सैक्रिफाइस करता है पार्टनर, एलसीएम का भी 24 ही आएगा भी। 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, यानी कि आपके पास क्या बचा 7/24। तो दो पार्टनर्स तो हमारे पास दोनों का शेयर निकल जाता है। अब बात करते हैं किसकी, सी की। अब सी का जो शेयर है या न्यू शेयर की बात कर लें, क्योंकि वो तो है ही न्यू पार्टनर, ओल्ड तो है ही नहीं उसके पास। तो आज सी का जो शेयर है वो कितना है, सी एडमिट कितने के लिए हुआ 1/4 के लिए, तो 1/4 ही शेयर है उसके पास, तो बस इक्वल करना है। यहाँ पे 24 है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं 6 से, क्या आ जाएगा मेरे पास 6/24। देखिए यहाँ पे तरीके दो ही हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। 3/4 की क्लास से आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारे पास फाइनली रेशियो क्या आ जाती है एबीसी की, ए रेशो बी रेशो सी, हमारे पास रेशियो क्या आ गई 11:7:6, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा भी किसका, न्यू पार्टनर की न्यू रेशियो का। क्लियर है भी, ज्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ओल्ड शेयर आपको दिए गए हैं, सैक्रिफाइस दोनों ही पार्टनर के आपके पास गिवन है, उस सैक्रिफाइस को सिर्फ हमने ओल्ड शेयर में से माइनस किया है और फिर हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एबीसी हमारे पास पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1 to 3। दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर, डी नया पार्टनर आया फॉर 1/6 शेयर। डी एक्वायर कहां से लेता है डी अपना शेयर 1/24 फ्रॉम ए, तो ए का सैक्रिफाइस गिवन है 1/24 फ्रॉम बी, बी का भी सैक्रिफाइस गिवन है एंड 1/12 फ्रॉम सी, तो तीनों ही पार्टनर का सैक्रिफाइस तो दिया गया क्वेश्चन में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिट्टो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, वही टाइप 3 के क्वेश्चन चले हुए, सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी तीन पार्टनर थे भी आपके पास, रेशियो क्या थी 1:2:3। ठीक है, तीनों रेशियो थी आपके पास। अब जो डी एडमिट हुआ पार्टनर वो कितने के लिए आया 1/6 शेयर के लिए, यही तो शेयर है डी का जो डी एडमिट हुआ है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या न्यू शेयर, तो सबसे पहले तो देखो सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस कितना है लिखा हुआ क्वेश्चन में, विच ही एक्वायर 1/6 विच डी एक्वायर हिज शेयर 1/24 फ्रॉम ए, तो ये तो किसका सैक्रिफाइस हो जाता है ए का। बी का सैक्रिफाइस कितना है 1/24 फ्रॉम बी, ये भी लिखा हुआ है। सी का सैक्रिफाइस कितना है 1/12 फ्रॉम सी, तो दिया तो हुआ है तीनों का सैक्रिफाइस। करना क्या है न्यू रेशियो निकालनी है, तो न्यू रेशियो निकाल लीजिए भैया एज न्यू शेयर। तो ए के पास क्या बचेगा, देखो जी जो उसके पास पहले था क्या था उसके पास 1/6, यही शेयर तो था उसके पास 1/6। अब उसने छोड़ कितना दिया, सैक्रिफाइस का मतलब छोड़ना ही तो होता है, 1/24 तो उसने छोड़ ही दिया, तो बचेगा क्या माइनस कर देंगे। कर लीजिए भाई, 16 कितना आया 24 आ गया, 4 माइनस 1 क्या आपके पास 3/24। बी की बात कर लेते हैं, बी इज न्यू शेयर
तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, ऑलरेडी 2/6 था उसके पास शेयर, 1/24 उसमें से वो भी सैक्रिफाइस करता है, गिवन है क्वेश्चन में। 24 आपके पास क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है अभी, 4 2 जा 8 -1, तो क्या है आपके पास 7/24। दो पार्टनर्स का शेयर निकल गया हमारे पास न्यू। बात करते हैं थर्ड पार्टनर की, सी इज न्यू शेयर। तो सी का न्यू शेयर कितना है हमारे पास, ओल्ड शेयर कितना था 3/6, सैक्रिफाइस कितना करता है इसका 1/12, तो 1/12 माइनस कर दोगे, बचेगा क्या अभी वो देख लीजिए। एलसीएम कितना जाएगा 6 और 12 का, वैसे तो 12 एलसीएम आता है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 3 6 माइनस, यहाँ पे आएगा 1, तो आपके पास आएगा 5/12, ठीक है। सी का निकल जाता है। अब किसका आएगा, डी का। तो डी का तो गिवन है ही आपके पास, कितना 1/6 के लिए आया पार्टनर। अब देखो सबके शेयर निकल जाते हैं, 3/24, 7/24, 5/12 एंड 1/6। अब करना तो वही है, बेस तो इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, फ्रैक्शन जब इक्वल करोगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो क्या है 10/24। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 4 के साथ, 4/24, ठीक है। यही तो था बस। अब हमारे पास क्या है, जब फ्रैक्शन इक्वल हो जाते हैं तो अब रेशियो निकाल लीजिए। क्या है हमारे पास, ए बी सी और डी, चार ही तो पार्टनर है। 3/24, 7/24, 10/24 एंड 4/24, कितना हो जाता है 3 and 7 10, 10 10 20 एंड 4 24। टोटल शेयर 1 के बराबर आएगा, यानी टोटल शेयर आपका हमेशा ओल्ड हो चाहे न्यू हो हमेशा इक्वल ही रहेगा, या 1 के बराबर ही रहता है, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट भी आपकी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल क्वेश्चन था। आपको पार्टनर्स की रेशो दी गई थी, आपको नए ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस दिया गया था, आपने सिर्फ इतना ही किया कि ओल्ड में से सैक्रिफाइस को माइनस किया है, और जैसे ही माइनस किया तो आपके पास न्यू शेयर निकल के आगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग है अभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी आर द पार्टनर्स इन ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखे 3:2, दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम द 1/2 शेयर। तो कितना शेयर दिया उसको 1/2, यानी हाफ शेयर उनको दिया गया। प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। देखो जो पिछले क्वेश्चन हमने किए भी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, उसके अंदर क्या था कि आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करके दी थी, यानी कि पूरा ही कैलकुलेट करके दिया था सैक्रिफाइस शेयर, बट यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो दी गई है। तो हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल ये कंसेप्ट भी हमने की थी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पार्टनर है ए एंड बी, दो पार्टनर है, 3:2 के हमारे पास रेशियो है। सी यहाँ पे एडमिट हो जाता है कितने के लिए 1/2। उसके बाद यहाँ पे जो सैक्रिफाइस ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी, अब एक्वायर तो दोनों से ही कर रहा ना, ए से भी एक्वायर करेगा और बी से भी एक्वायर करेगा। इसका मतलब सैक्रिफाइस तो ए ने भी किया है और सैक्रिफाइस बी ने भी किया है, दोनों ही पार्टनर यहाँ पे सैक्रिफाइस करेंगे। और कितना कितना सैक्रिफाइस करेंगे, देखो जो सी को मिला 1/2, टोटल तो उसको उतना ही शेयर मिला, तो दोनों का सैक्रिफाइस तो टोटल मिला के कितना हुआ 1/2। अब उसी 1/2 को किस रेशियो में एक्वायर करेगा 3:1 में, तो इसको ही आप बांट दीजिए 3:1 की रेशियो में, 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/8। ये सैक्रिफाइस आ जाता है ए का, एंड 1/8 ये आ जाता है हमारा बी का, वही 3:1 की रेशियो सैक्रिफाइस। तो अब निकालना क्या है, न्यू शेयर, इज न्यू शेयर, यही चीज तो निकालनी है क्वेश्चन। तो ए के पास बचेगा क्या, देखो 3/5 टोटल शेयर था ए के पास, अब उसमें से वो 3/8 जो वो सैक्रिफाइस कर देता है, तो 3/8 जब वो सैक्रिफाइस करेगा तो माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या 40 एलसीएम हो जाता है 24 - 15, हमारे पास बचेगा 9/40। एंड सेकंड पार्टनर हमारा कौन है, बी। हमें निकालना क्या है, बी का न्यू शेयर। तो बी का जो शेयर है हमारे पास, ओल्ड शेयर इज 2/5 माइनस सैक्रिफाइस, छोड़ कितना दिया उसने 1/8, तो बचेगा क्या भी उसके पास 40, हमारे पास एलसीएम है 8 2 16 - 5 1 5, तो ये क्या है 11/40। अब जो आपके पास तीसरा पार्टनर है सी, तो सी का शेयर कितना रहेगा अभी, वो तो दिया ही गया क्वेश्चन के अंदर 1/2,
तो अब यहाँ पे शेयर तो तीनों का निकल गया, बस फ्रैक्शन बराबर करना। यहाँ पे क्या है आपके पास 40 है, यहाँ भी नीचे 40 है। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से, तो मैं लिख सकता हूँ 20/40। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनली न्यू रेशियो निकल के आ जाएगी किसकी, ए बी एंड सी की। रेशियो हमारे पास आई 9:11:20। ठीक है भाई, 9:11:20 एंड 20:40। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, जो हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने किए वैसा ही क्वेश्चन है भी। ठीक है, उसमें इक्वली सैक्रिफाइस करते थे। अब यहाँ पे जो सैक्रिफाइस रेशियो की पार्टिकुलर रेशियो दे दी गई इक्वली की बजाय, लेकिन मेथड वही रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। XY पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट Z एज ए न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर, जिसको क्या मिलेगा 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो अलग अलग केस आपको दिए गए हैं, टोटल केस आपको यहाँ पे 6 दिए गए क्वेश्चन, यानी कि एक तरीके से आपको 6 क्वेश्चन करने एक साथ। शेयर तो उसका 1/5 ही है, वो नया पार्टनर एडमिट तो 1/5 के लिए हुआ है। बट फर्स्ट केस में क्या गया, इफ Z एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर वो अपना शेयर जो है Z वो किस रेशियो में लेता है, जो X और Y की ऑलरेडी रेशियो है, और उनकी रेशियो क्या है 3:2। देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, XY की रेशियो है 3:2, Z एडमिट होता है कितने के लिए 1/5 के लिए। अब यहाँ अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ तो फर्स्ट केस में निकालना क्या है, Z acquire his share from X and Y in their profit sharing ratio। तो XY से निकालेंगे तो XY की रेशियो क्या है 3:2। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस तो दोनों ही पार्टनर ने करना है भी, X भी सैक्रिफाइस करेगा एंड Y भी सैक्रिफाइस करेगा। और टोटल सैक्रिफाइस कितना किया दोनों ने 1/5 का। उस 1/5 को किस रेशियो में बांटोगे, जो ऑलरेडी रेशियो है यानी कि 3:2, तो 3/5 इंटू 2/5। अब देखो यहाँ पे क्या आया 3/25, ये x का सैक्रिफाइस है, 2/25 ये आपका y का सैक्रिफाइस। x के पास बचेगा क्या, x न्यू शेयर, x के पास बचेगा भी हमारे पास ओल्ड शेयर 3/5, तो उसके पास था ऑलरेडी। अब उसने सैक्रिफाइस कितना कर दिया इन द फेवर ऑफ Z, वो 3/25, तो बचेगा क्या, माइनस करने के बाद 25 एलसीएम है भी हमारे पास, 5 3 जा 15 माइनस 1 3 जा 3, तो ये आपके पास आ गया 12/25। ये हमारा x का न्यू शेयर आ जाता है। उसके बाद किसका निकालना है, y का। तो y का न्यू शेयर देखिए कैसे निकलेगा, सेम तरीका है। ओल्ड शेयर y के पास था क्या 2/5 माइनस सैक्रिफाइस, अब उसने छोड़ कितना दिया अभी इन फेवर ऑफ Z 2/25, वो माइनस कर देंगे, तो जो बाकी है रिमेनिंग वही आपके पास न्यू शेयर बचेगा। तो 25 एलसीएम है, 25 एलसीएम 5 2 जा 10 माइनस 2, क्या है आपके पास 8/25। ये हमारे पास निकल गए। अब किसका निकालना भी, Z का शेयर। तो Z का जो शेयर है वो हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो कितना है 1/5। अब देखो रेशियो तो यहाँ पे 12/25 है, यहाँ भी 25 है, तो अगर यहाँ 25 लेके आऊँ मैं तो क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 5/25। ठीक है, और यहाँ से हमारी फाइनली रेशियो क्या आ गई XYZ की, तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आया 12:8:5, 12 8 एंड 5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट केस है, जिसके अंदर आपको क्या निकालना था, न्यू रेशियो निकालनी थी XYZ की, जहाँ पे XY 3:2 में पार्टनर्स थे और वो 1/5 के लिए जो है वहाँ पे Z एडमिट होता है। और जो सैक्रिफाइस रेशियो क्या थी, एग्जिस्टिंग रेशियो थी, यानी कि 3:2 ही उनकी सैक्रिफाइस रेशियो गिवन थी। ठीक है भी, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट केस के ऊपर। तो नेक्स्ट केस क्या कहता है देखिए, इफ वी एक्वायर 3/20 फ्रॉम X एंड 1/20 फ्रॉम Y। अब देखो केस तो वही है क्वेश्चन तो, कि XY के पास 3:2 की रेशियो है भी, Z 1/5 के लिए आया है। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बोला, जो Z ने एक्वायर किया ना वो कितना किया 320, तो X से एक्वायर कर रहा है, 1/20 Y से एक्वायर कर रहे हैं। दोनों ही पार्टनर का सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ तो और भी आसान हो जाता है क्वेश्चन। X का सैक्रिफाइस कितना गिवन है आपके पास 3/20, ये ऑलरेडी गिवन है, निकालने की जरूरत भी नहीं है। Y का जो सैक्रिफाइस है वो भी आपके पास गिवन है, कितना 1/20। उसके बाद हमारे पास
निकालना क्या, x का न्यू शेयर, x का न्यू शेयर। x के पास बचेगा क्या अभी, x के पास 3/5 शेयर था, ठीक है, उसमें से वो सैक्रिफाइस कितना करता है 3/20, तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वही तो न्यू शेयर है। सेम प्रोसेस तो चल रही है। 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा 20, और यहाँ पे आ जाता है 4 4 3 जा 12 माइनस 3, क्या है आपके पास 9/20। क्लियर है कंसेप्ट। अब देखिए y का शेयर जब निकालोगे तो y के पास क्या था अभी और क्या हमारे पास बचेगा, तो y के पास पहले था 2/5, ये तो उसका टोटल ही शेयर था, ओल्ड शेयर था। अब वो सैक्रिफाइस कितना करके आया 1/20 उसने छोड़ दिया, तो बचेगा क्या, माइनस कर दीजिए 20, 4 2 जा 8 माइनस 1, तो क्या आया 7/20। ये भी आपके पास क्वेश्चन निकल के आ गया, x का शेयर एंड y का शेयर हमारे पास गया निकल। अब z का शेयर तो आपके पास है ही है ना, z का तो निकालना ही नहीं है बार बार, बस वो तो बराबर करना हमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। वो कितना भैया 1/5 है, यहाँ कितना है 20 है दोनों के नीचे, तो यहाँ भी 20 तो आ सकता है ना, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया 4/20। अब हमारे पास जब ये तीनों निकल जाते हैं तो आपके पास आंसर ही आ गया, अब तो रहा ही कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आंसर क्या आ गया एक्स वाई जेड की रेशियो क्या है सेकंड केस के अंदर 9:7, 9:7:4। क्लियर है। ये हमारे पास था सेकंड केस किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में रेशियो दी थी 3:2, इसमें रेशियो नहीं दी, इसमें आपको सैक्रिफाइस दे दिया 320 120 यानी 3:1 है, वहां 3:2 थी, यहाँ पे सैक्रिफाइस निकाल के दे दिया, वहां पे सैक्रिफाइस निकाल लिया था। कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन चल रहे, बड़े स्मूथली आपको क्वेश्चन आ जाने चाहिए। अब तक हमने जो क्वेश्चन थे उन्हीं को रिपीट किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी केस नंबर 3। If we acquire 1/10 from x and 1/10 from y, इक्वली सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए भी एक्स वाई की रेशियो 3:2 है, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ केस चेंज हो रहा है, जेड कितने में आया 1 कितने में। अब यहाँ पे क्या बोला कि इफ वी एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई, दोनों से एक्वायर करा बच्चे, और कितना कितना एक्वायर करा इक्वली बोला, वो 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 फ्रॉम वाई, दोनों का सैक्रिफाइस तो दिया है, ये भी पता है भी इससे लिया, मतलब एक्स ने भी छोड़ दिया वाई ने भी छोड़ दिया। अब निकालना क्या है, न्यू शेयर ही तो निकालना है, तो एक्स के पास क्या बचा, एक्स न्यू शेयर, एक्स का जो न्यू शेयर है हमारे पास वो कितना है 3/5, तो उसके पास पहले से था, 1/10 उसने सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन छोड़ दिया, तो बचा क्या अभी, एलसीएम ले लेते हैं 10, माइनस करने के बाद अपने आप पता लग जाएगा। एलसीएम लिया तो 2 2 3 जा 6 माइनस 1, क्या आपके पास आया 5/10। वाई के पास देखोगे, वाई का न्यू शेयर कितना है अभी, वाई न्यू शेयर is 2/5 is old share and 1/10 is sacrifice, तो रिमेनिंग से माइनस कर दीजिए, इसमें से 10 आएगा, 2 2 2 जा 4 माइनस 1, तो क्या आएगा 3/10, 3/10। अब निकालना किसका भैया, जेड का, जेड का तो हमें पता ही है कि 1/5 है जी, और 1/5 है, इनके नीचे क्या आया हुआ है 10 आया है, तो यहाँ भी नीचे क्या ले आऊं मैं 10 ही ले आता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया 2/10, तो रेशियो निकल गई, बच्चा कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों की रेशियो ही तो निकालनी थी, तो क्या आ गई 5/10 3/10 एंड 2/10, तो क्या लिख सकता हूँ 5:3:2। क्लियर है पॉइंट। देखिए आसान क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, अभी तक आपने सिर्फ इतने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के, आप सारी चीजों में परफेक्ट हो जाओगे। आप अगर इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में, ठीक है ना, आपको सैक्रिफाइस रेशियो में कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको न्यू रेशियो में प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी का। नेक्स्ट हम जो केस है केस नंबर 4, वो क्या दिया गया है, इफ ही एक्वायर 120 फ्रॉम एक्स एंड 320 फ्रॉम वाई, केस तो वही है जो सेकंड था, वहां 320 एक्स का था 120 वाई का था, यहाँ उल्टा कर दिया, एक्स के पास 120 सैक्रिफाइस और वाई का कितना 320 सैक्रिफाइस है, निकालना तो वही है जी, माइनस करना बस, और तो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। एक्स वाई जेड, एक्स वाई है 3:2 की रेशियो में जी, जेड आया जी 1/5 के लिए, ठीक है ना। अब एक्स का सैक्रिफाइस दिया ही हुआ है कि विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना एक्वायर करा वो 120, एंड फ्रॉम वाई, वाई का सैक्रिफाइस विच ही एक्वायर फ्रॉम वाई 3/20 से है, निकल गया।
अब क्या निकालना है, एक्स का न्यू शेयर, यही तो पूछा गया क्वेश्चन में। एक्स का न्यू शेयर कितना आएगा बच्चे, देखो 3/5 तो था उसके पास ओल्ड शेयर, छोड़ कितना रहा है 120, माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद अपने आप पता लगेगा बचेगा कितना 20। अब देखो 20 एलसीएम है, 4 3 जा 12 माइनस 1 क्या आएगा आपके पास 11/20। क्लियर है कंसेप्ट। अब आ जाएगा आपके पास क्या, y का न्यू शेयर। तो y का न्यू शेयर हमारे पास कितना आएगा ये देख लीजिए। y के पास पहले क्या था 2/5 तो था, अब उसने सैक्रिफाइस कितना कर दिया 3/20, माइनस कर दिया, बचेगा क्या 20 एलसीएम, 4 2 8 माइनस 3 क्या 5/20। ठीक है, z का निकाल लीजिए जी, z का तो गिवन ही है जी, z का तो दिया है हुआ है शेयर कितना 1/5, बस वो तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x का तो 1/5 शेयर है ये 1/5। अब यहाँ पे नीचे 20 है, तो यहाँ अगर मैं 20 लेके आना चाहूँ तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 के साथ, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 4/20 भी तो लिख सकता हूँ 1/5 या 4/20 को काट तो फिर भी तो 1/5 ही आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बच्चे ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भी हमारे पास क्या आ गया न्यू शेयर, x रेशियो y रेशियो z, तो 11/5/4, 11/5/4 ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर निकल गया। कौन से का, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। कौन सा पार्ट है ये, 6 का 4th पार्ट है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हमने सारे की, ये हमारे पास 3rd क्वेश्चन का पार्ट था भी, ये क्या था हमारे पास 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आते हैं क्वेश्चन के 5वें केस के ऊपर। यहाँ क्या कहते हैं, इफ वी एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, अगर जो जेड है अपना जो शेयर है वो सारा किससे लेता है, एक्वायर एंटायरली फ्रॉम एक्स, सारा ही शेयर वो एक्स से एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स वाई इज अ 3:2 रेशियो, जेड इज आल्सो इन द 1/5 शेयर। सेम केस, ये आपका 5th केस है भी। उसके बाद यहाँ पे बोला क्या गया कि इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी कि जितना उसने एक्वायर किया ना 150 जो भी सैक्रिफाइस है वो सारा का सारा सैक्रिफाइस किसका है, एक्स का है, क्योंकि उसने बोल रहा है कि सारा ही शेयर लिया किससे, एक्स से, तो 1/5 शेयर सैक्रिफाइस हो जाता है किसका, एक्स का। अब एक्स के पास बचेगा क्या भैया, यही चीज निकालो, एक्स न्यू शेयर 3/5 जो था वो उसके पास ओल्ड शेयर था, 1/5 वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बचेगा क्या, माइनस कर लीजिए 5, 3 - 1 तो क्या बचा आपके पास 2/5। y के पास न्यू शेयर देख लीजिए, y इज न्यू शेयर। अब y के पास तो पहले कितना था 2/5, सैक्रिफाइस तो किया ही नहीं उसने, क्योंकि सारा ही जब सैक्रिफाइस अकेला x कर रहा है तो y ने तो कोई सैक्रिफाइस किया नहीं, तो y का तो शेयर वही रहना चाहिए, क्योंकि ना तो y ने न्यू गेन किया है ना ही जो y है वो सैक्रिफाइस करता है, तो y का सेम शेयर पहले बड़ा ही रहेगा। z का शेयर कितना होगा, z का तो 1/5 है जी, 1/5 ही है क्योंकि इसने लिया 1/5 मिला था इसको, तब यहाँ पे क्या है सबके नीचे आया ही x 5 है, x y z की रेशियो निकल गई क्या 2/5 रेशियो 2/5 एंड रेशियो 1/5, यानी कि 2:1 की जो रेशियो वो निकल के आ गई किसकी, x y z। ठीक है भी, तो अभी हमने केस अलग अलग रेशियो भी पढ़ लिया, इक्वल रेशियो भी पढ़ लिया, एंटायरली फ्रॉम वन पार्टनर भी पढ़ लिया। अब देखिए 6th केस क्या कहता है, इफ वी एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम वाई, सेम ही क्वेश्चन है, अभी फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब पहले यहाँ पे सैक्रिफाइस अकेला एक्स कर रहा था, अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, वाई, 3:2 की रेशियो है, जेड कितने में आया 1/5 में आया, अभी एक्स ने तो कोई सैक्रिफाइस किया ही नहीं, क्योंकि सारा सैक्रिफाइस कौन करेगा, y, ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम y, तो y हमारा एक ऐसा पार्टनर, z कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, सारा कौन सैक्रिफाइस करेगा y। अब देखिए x के पास बचा क्या, न्यू शेयर निकाल लीजिए, x के पास था आपके पास 3/5, अब x ने कुछ सैक्रिफाइस तो किया नहीं है ना उसने गेन किया है, तो उसके तो शेयर में चेंज होगा ही नहीं, सेम एज इट इज रखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में पूरा ओल्ड शेयर दिया गया था। बात कर लेते हैं y की, तो y के पास क्या बचेगा, 2/5 शेयर था, सैक्रिफाइस कर देता 1/5, तो डिफरेंस निकाल लीजिए इसका, 5 एलसीएम हो जाता है 2 - 1 = 1/5।
तो y का भी निकल जाता है, z का तो आपको दिया ही हुआ है, z का शेयर कितना है 1/5। अब हमारे पास शेयर क्या आ गया 3/5, 1/5 एंड 1/5, यानी फाइनली जो रेशियो हमारे पास आनी चाहिए थी वो कितनी आई XYZ की, वो आ गई 3:1:1। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है अलग अलग केसेस के अंदर, जितने भी केस आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए हो। अभी तक के जितने भी हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन मिक्स करके आपसे अलग अलग केसेस के अंदर पूछ लिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। भी 6 के 6 पार्ट हमने इसके कंप्लीट किए, और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, AB partners and profit and sharing in the ratio of 3:2, they admit C for the 1/5 share। सेम ही क्वेश्चन आ गया, ये भी profits out of which half share, कहता है जो प्रॉफिट्स को मिले आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए, उसमें से हाफ शेयर तो किसने गिफ्ट कर दिया, ए ने, एंड द रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग हाफ जो बचा वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, और जो रिमेनिंग हाफ है वो किसने सैक्रिफाइस किया, ए और बी दोनों ने दिया भी, यानी कि बी का तो ए का क्या हो गया यहाँ पे डबल सैक्रिफाइस हो गया ना, हाफ शेयर तो वो डायरेक्टली सैक्रिफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है उसके लिए, और जो हाफ बचे उसमें से फिर हाफ जो है वो सी दे रहा है, मतलब ए ने ही सैक्रिफाइस किया, तो ए का सैक्रिफाइस डबल है, बी का सैक्रिफाइस कम होगा, तो यहां भी न्यू रेशियो निकालने हैं। देखते हैं क्वेश्चन को, ए बी पार्टनर रेशियो इज 3:2, सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर, क्लियर। पहले निकाल लेते हैं ए का सैक्रिफाइस, और वो भी क्या फर्स्ट टाइम के लिए अगर बात करें, क्योंकि 2 बार सैक्रिफाइस करेगा, तो ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे फर्स्ट टाइम वाला, तो क्योंकि वो 2 बार सैक्रिफाइस करा है, तो ए का सैक्रिफाइस कितना आएगा भी 1/5 के लिए तो आया है सी, अब उसका जो हाफ पार्ट है ना वो तो डायरेक्टली उसने सैक्रिफाइस कर ही दिया, यानी कितना 1/10। ठीक है, ये सैक्रिफाइस किसका आ गया ए का, और ये भी फर्स्ट टाइम वाला आ गया क्योंकि वो 2 बार सैक्रिफाइस करता है बच्चे। उसके बाद रिमेनिंग शेयर वर टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, अब रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 110 ही बचेगा, क्योंकि हाफ कर दिया, तो हाफ अगर 110 है तो जो रिमेनिंग हाफ वो भी कितना होगा 110 होगा। तो अब देखो ए का सैक्रिफाइस, एक बार फिर ए सैक्रिफाइस करेगा ना भाई सेकेंड टाइम के लिए, अब 110 जो बचा रिमेनिंग उसका भी हाफ, क्योंकि वहां भी क्या कर रहा है इक्वली शेयर, उसका भी हाफ कितना होगा 1/20, ये भी क्या होगा ए का शेयर हो गया, बट ये सैक्रिफाइस ए का क्या है सेकंड टाइम के लिए, कितना सेकंड टाइम के लिए, 2 बार सैक्रिफाइस किया उसने क्वेश्चन में। अब बी का सैक्रिफाइस देख लीजिए, बी का सैक्रिफाइस कितना है, रिमेनिंग हाफ में से हाफ ले रहा है वो, तो इसका तो हो गया 1/20। ठीक है, तो ए का शेयर है बी का शेयर, अब ए का सैक्रिफाइस ओवरऑल हमारे पास है ये वाला, बी का सैक्रिफाइस भी है, अब निकालना क्या है न्यू शेयर निकालना है जी, तो निकालिए इज न्यू शेयर। अब ए का जो न्यू शेयर दिया गया ना बच्चे आपको, ए के पास पहले क्या था 3/5 था, अब उसमें से माइनस क्या करूं मैं, माइनस एक बार मैं करता हूं 1/10, और एक बार मैं माइनस करता हूं उसमें से 1/20, यहां तो मैं उसको 2 बार माइनस कर दूं कि ये माइनस कर दूं, फिर जो बचेगा उसमें से 120 माइनस कर दूं, या फिर इन दोनों ही सैक्रिफाइस को जोड़ के माइनस कर दूं, बात तो बराबर ही है। तो मैंने इनको ऐड कर लिया पहले, 20 एलसीएम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 + 1, तो क्या है आपके पास 3/20, क्या आएगा आपके पास 3/20। तो मैं फाइनली अगर इसकी इक्वेशन बनाता हूँ तो 3/5 ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कितना है 3/20, दोनों इस बार का ये टोटल इक्वल 20 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा 12 -3 9/20। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास न्यू शेयर आ गया किसका ए का। अब आगे बात करते हैं हम किसकी बी के न्यू शेयर की, बीज न्यू शेयर। तो बी का न्यू शेयर कितना होगा भाई, बी के पास जो था यहां पे, बी के पास हमारे पास टोटल 2/5, सैक्रिफाइस कितना करता है 1/20, क्योंकि निकाला ही हमने बी का, तो ये निकाला ही हुआ था बी का सैक्रिफाइस, ये कितना 1/20 आया था, एक ही बार उसने सैक्रिफाइस किया,
माइनस कर दीजिएगा, इक्वल का साइन 20, एलसीएम है 4 2 8 -1 तो क्या है 7/20। और सी का क्या आएगा हमारे पास शेयर, सी का न्यू शेयर। अब सी कितने के लिए आया अभी 1/5 के लिए तो आया है, तो 1/5 है ही है उसका। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए भी, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, तो यहाँ भी क्या लेके आऊंगा मैं 20 लेके आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करने में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4/20। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा इसका एक्स वाई और जेड का। क्या रेशियो आ जी 9 7 और 4, 9:7:4, ये क्या आ गया हमारे पास न्यू शेयर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल चीज क्या थी, यहाँ जो एक पार्टनर था वो डबल सैक्रिफाइस कर, एक बार तो कहता हाफ पार्ट उसने सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो बचा करा उसमें से फिर हाफ सैक्रिफाइस कर दिया, यही तो बोला ना इसने कि हाफ तो यहीं से ले जाता है शेयर वो, और रिमेनिंग है उसको भी इक्वली बांट रहा, तो इक्वल दो पार्टनर तो हाफ उसका हो गया, तो यहाँ पे 110 सैक्रिफाइस किया, फिर बी ने 120 का भी सैक्रिफाइस किया, ए ने, बी ने फिर 120 का सैक्रिफाइस किया, ए का जो न्यू शेयर बचेगा वो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करना, बट सैक्रिफाइस 2 बार है इसलिए मैंने सैक्रिफाइस को ऐड किया, फिर उसमें से माइनस करके क्या लिखा है यहाँ पे न्यू शेयर कैलकुलेट किया। ठीक है भाई, बी का तो डायरेक्टली था ही वो 2/5 -120, सी का आपको दिया ही गया था 1/5। ठीक है, तो वो हमने क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर भी क्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अब यहाँ पे टाइप 4 के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, 3 टाइप हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या है हमारे पास टाइप 4 के क्वेश्चन है, तो टाइप 4 के क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे भी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके हर क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप यहाँ पे सोल्व भी करवाया जाएगा। इन क्वेश्चंस के जो हमने सॉल्यूशन आपको दिए हैं भी, इन सॉल्यूशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं आपके यूज कहीं अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।